जय माता दी। आपका परिश्रम और मेरा प्रयास, आपकी दशा और मेरी दिशा मिलकर बनाएंगे नया जीवन और नई पहचान। मैं आचार्य अरुणकांत आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय को लेकर के। एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो अक्सर सबके साथ होता है, हर एक परिवार में होता है। वह क्या है? देखिए, यदि किसी की कुंडली में यदि लग्न में पाप ग्रह बैठे हों और उस पाप ग्रह के ऊपर में दूसरे किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, मान लीजिए लग्न में शनि बैठे हैं और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी चीज को लेकर के, अक्सर स्वास्थ्य को लेकर के दुखी रहते हैं। इसी तरीका से यदि लग्न से चौथे भाव में पाप ग्रह बैठे हों, वह एक पाप ग्रह बैठे हों थोड़ा कम, यदि दो पाप ग्रह बैठे हों और तीसरे पाप ग्रह की दृष्टि हो, या लग्न से चौथे भाव में एक पाप ग्रह बैठे हैं और दूसरा पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मन को लेकर के, परिवार को लेकर के जीवन भर दुखी रहते हैं। देखिए, दुख होना और दुखी रहना दोनों में फर्क होता है। यह जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई सामान की कमी है, आपके पास व्यवस्था नहीं है तब आप दुखी हैं, ऐसा नहीं होता है। यदि पाप ग्रह चौथे भाव में रहते हैं, लग्न में यदि पाप ग्रह रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर किसी न किसी बात को लेकर के बेवजह दुखी रहने के लिए मजबूर करते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि किसी की कुंडली में यदि लग्न में एक या दो पाप ग्रह बैठे हों और उसके ऊपर में यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो और उस तीनों में, इस तीनों ग्रह में यदि किसी एक की दशा अंतर्दशा यदि चल रही है, तो उस टाइमिंग में वह व्यक्ति दुखी रहेगा स्वास्थ्य को लेकर के। और इसी तरीका से चौथे भाव में एक या दो पाप ग्रह बैठे हों और उसके ऊपर में किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो और तीनों ग्रह में से किसी एक ग्रह का अंतर्दशा महादशा यदि चल रहा है, यहां तक कि प्रतंत्र दशा चलने में भी इसका प्रभाव रहता है, तो व्यक्ति दुखी रहता है। तो देखिए कि जिस ग्रह का महादशा चल रहा है, जिस ग्रह का अंतर्दशा चल रहा है, वह यदि चौथे भाव को या लग्न भाव को यदि प्रभावित कर रहा है, तो उस ग्रह की जो इष्ट देवियां हैं, आप सब जानते हैं कि 9 नवग्रह हैं, उसके हिसाब से 10 देवियां हैं, 10 महाविद्या हैं। तो 10 महाविद्या में लग्न में या चौथे भाव में जो पापग्रह की दृष्टि या युक्ति है या जो विराजमान है, जो बैठे हुए हैं, उसमें यदि किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा यदि चल रही है, तो उस ग्रह के अनुसार जो इष्ट देवियां हैं, उस ग्रह की जो इष्ट देवी हैं, उस देवी की आप आराधना करिए, उस देवी की पूजा करिए, उस देवी का आवाहन करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह ग्रह आपको कभी भी दुखी नहीं कर सकते हैं। जैसे विशेष करके शनि की जो इष्ट देवी है वह दक्षिणा काली है। कलकत्ता वाले जो काली जी हैं, काली घाट वाली जो काली जी हैं, यह शनि की इष्ट देवी है। यदि मंगल से आप दुखी हो रहे हैं, मंगल यदि लग्न या चौथे भाव को यदि किसी न किसी स्थिति से यदि प्रभावित कर रहे हैं, तो मंगल की इष्ट देवी बगलामुखी है, तो आप बगलामुखी का वाहन करिए। ऐसे करके सभी जो पाप ग्रह हैं, सभी नवग्रह की देवियां हैं अलग अलग, इसका वीडियो भी मैं मेरे पिछले जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। तो आप लोग यदि ऐसे करते हैं, ग्रह के अनुसार उस देवी की यदि आप लोग पूजा करते हैं, तो ऐसा करने से उस ग्रह का जो दुष्प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा और आपका जीवन सुखी और बेहतर हो जाएगा। ज्योतिष, वास्तु और धर्मशास्त्र संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो मैं किस विषय पर बनाऊं, इसके लिए आप मुझे कमेंट करें, और यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसको लेकर के भी आप मुझे जरूर से सलाह दें। जय माता।